Hello and welcome to Ramanujan's Institute. This is me Shahnawaz Khan. So today I am going to take a session on Geography of Tripura for the upcoming TTAADC exam, which is scheduled to be held on 9th of March. Just have a glimpse at the poster displayed on your screen. Ramanujan's Institute for Competitive Exam has taken an initiative to provide free classes covering all the topics of your upcoming TTAADC exam. So here is the today's schedule, that is 27th of February, that is today. So I'm going to take today's session, that is Geography of Tripura. According to our schedule, already 4 classes has already been taken, and today is geography classes, and thereafter tomorrow, that is Tripura GK, on 29th of March, that is national GK, and on 1st of March, that is current affairs. I hope all of you are aware about the free seminar which we are going to conduct on 3rd of March. Here is the time, date and time, that is 3rd of March 2024, and it is going to start from 10 a.m. and till continues up to 4 p.m. Remember, in total there will be 3 sessions regarding the upcoming TTAADC exam, and followed by a 100 marks mock test. So before starting today's session, don't forget to subscribe our YouTube channel, and also share this lecture to your near and dear ones if you feel satisfactory. Moreover, we updates regular our current affairs in our Telegram channel. So you are suggested to subscribe our Telegram channel. You just need to type Ramanujan's Institute. There you will find our channel. So without any further delay, let's start today's session. So देखिए, आज जो मैं टॉपिक जो लेने जा रहा हूँ, that is, here is the table of content. First is location, then physiography, then drainage, climate, soil, natural vegetation, then population, agriculture, forestry, power, industry, and transport system. These are some very, very important topics which I am going to take today. And इस क्लास के इस टॉपिक कवर करने के बाद मैं कुछ 50 to 60 आई थिंक कुछ 61 क्वेश्चंस MCQ मैं डिस्कस करूँगा. लास्ट में है, इस लेक्चर के बिल्कुल एंड में मिलेगा आप लोगों को. सो दीज MCQs आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो आपका जो MCQs है, ये TPSC के लास्ट 5 ईयर्स में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है, रिगार्डिंग जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा. सो शुरू करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट क्या है, देखिए, लोकेशन ऑफ त्रिपुरा. सो हमको पता है कि त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. ये है हमारा प्यारा भारत, दैट इज इंडिया. सो ये नॉर्थ ईस्ट, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, राइट. और यहाँ पे है हमारा त्रिपुरा, प्यारा त्रिपुरा. सो ये जो त्रिपुरा है, इसका जो हमको लोकेशन मतलब क्या है कि इसका जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, इसका जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, सॉरी, इसका जो जस्ट होल्ड ऑन, ये जो इसका आपका जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन है फ्रॉम गुजरात टू लेके त्रिपुरा तक, मिज़ोरम तक, सॉरी, उसके बाद ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन है, तो
ये लोकेशन जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट TCS TPS प्रिलिमिनरी में। ओके, विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो ये जो त्रिपुरा है, आपको पता है त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा के ऊपर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं जो जियोग्राफी का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, सो ये कितने डिग्री पे गए हैं त्रिपुरा का, जो फ्रॉम दैट नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये त्रिपुरा का कितना लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लोकेशन आपको देख रहे हैं, ये है पूरा अर्थ में यहाँ पे हो गया हमारा प्यारा भारत, एंड हियर इज आवर त्रिपुरा, राइट। सो ये हो गया प्राइम मेरिडियन, दैट इज 0 डिग्री, एंड हमको पता है 0 डिग्री से हम इस साइड में अगर जाएंगे, दीज आर नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया आप लोगों का वेस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया आपका लेटीट्यूड, दैट इज इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, ये हो गया हम लोगों का इक्वेटर, राइट, ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया आपका इक्वेटर, दिस वन इज इक्वेटर। इक्वेटर से ऊपर हम जाएंगे, इट इज नोन एज व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड दिस इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो त्रिपुरा जो है, एक तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है एंड दूसरा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बिकॉज वी आर हियर, सो हम लोग यहाँ पे हैं। सो दैट इज इफ यू कंपेयर विथ प्राइम मेरिडियन, वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एंड इफ वी कंपेयर विथ द इक्वेटर, देन वी आर एट वेयर, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड, क्या है देखिए यहाँ पे, लोकेशन ऑफ त्रिपुरा। यहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे जो मैंने बोला अभी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड जो हम लोगों का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, एक बार मैं दोबारा प्रीवियस स्लाइड में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इक्वेटर है, राइट, यहाँ पे हम लोगों का इक्वेटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यहाँ पे है हम लोगों का इक्वेटर। सो दैट मीन्स इक्वेटर से हम लोग अगर ऊपर जाएंगे, दीज आर ऑल नोन एज नॉर्थ, बिकॉज दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ से अगर हम जाएंगे, दैट इज वी all the places regarding under this area will be regarded as south. Okay, so 0 डिग्री से देखो ऊपर है, 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री, फिर ये हो जाएगा आपका, जैसे देख लीजिए इधर हो गया 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ डिग्री, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है, ऐसे कैसे करके ये 45 डिग्री हो गया, ये अप टू 90 डिग्री ऊपर जाएगा, तो अप टू कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ओके, यहाँ से भी 90 डिग्री होगा नीचे। तो अभी देखते हैं, ये हो गया त्रिपुरा। तो त्रिपुरा का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, लैटिट्यूड का जो एक्सटेंशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखिए ये बिल्कुल ये हो गया नॉर्दर्न, दैट मीन्स ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ये हो गया आपका धर्मनगर, ये हो गया धर्मनगर, एंड दैट इज नोन एज चुराईबाड़ी। चुराईबाड़ी इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ त्रिपुरा, राइट। इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन है, इसमें एन लगेगा, डोंट फॉरगेट टू पुट, आई फॉरगॉट टू पुट हियर एन। एन मीन्स व्हाट, नॉर्थ। ये कितने पे है देखिए, 24 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ पे है, दैट इज ये पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ त्रिपुरा। अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ त्रिपुरा, देन आंसर विल बी व्हाट, 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ। नाउ आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये वाला पोर्शन भी नॉर्थ है, ये वाला पोर्शन भी नॉर्थ है, कैसे हुआ? बिकॉज मैं ये जो नॉर्थ कंपेयर कर रहा हूं, ये जो नॉर्थ नॉर्थ में लिख रहा हूं, ये किसके अगेंस्ट में लिख रहा हूं मैं? तो इक्वेटर के अगेंस्ट में। मैंने बोला ना, इक्वेटर के नॉर्थ ईस्ट साइड में सब क्या होगा, जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में दोबारा जाता हूं, इक्वेटर, ये हो गया मेरा इक्वेटर, राइट। जस्ट होल्ड ऑन, देखिए ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर से अब जहां पे जाओगे ये नॉर्थ होगा, और यहां पे जाओगे तो आपका साउथ होगा। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, अगर इक्वेटर्स के साथ हम इक्वेटर के साथ कंपेयर करेंगे, ऑल विल बी रिगार्डेड एज नॉर्थ। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, इक्वेटर के साथ हम अगर इसको कंपेयर करेंगे, देन दिस पॉइंट विल बी रिगार्डेड एज साउथ। सो यही पॉइंट है कि इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं।
ओके कि नॉर्थ नॉर्थ दोनों नॉर्थ क्यों हो गया. सो ये हो गया मेरा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर, इट स्टार्ट फ्रॉम 22 डिग्री 56 मिनट नॉर्थ, यहां से शुरू होता है एंड इट गोज अप टू 24 डिग्री 32 मिनट नॉर्थ. अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर मेजर करते हैं, दैट इज हमको पता है कि इंडिया कौन सा हेमिस्फीयर में है लॉन्गिट्यूडनली, वो होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में. तो इसका जो एक्सटेंशन होगा, देखिए ये हो गया आपका बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट. ओके ये हो गया ईस्टर्न पार्ट, ऐसे ऐसे ईस्टर्न पार्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, राइट. तो ये जो एक्सटेंशन होगा, इस एक्सटेंशन स्टार्ट फ्रॉम हियर 91 डिग्री 09 मिनट, ये होगा ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट पुट कर देना, और ये जो है 92 डिग्री 20 मिनट, ये भी होगा ईस्ट. ओके ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ त्रिपुरा. यहाँ से एक क्वेश्चन आया था TCS TPS में. ओके नाउ लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट. हमको पता है कि त्रिपुरा के तीनों साइड में आपका क्या है, बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर है, राइट. ये जो बॉर्डर है ये कितने किलोमीटर का है, ये बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है दैट इज 856, दिस इज बांग्लादेश 856 किलोमीटर. ओके उसके बाद है मिजोरम के साथ, दैट इज ऑन द ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड में किसके साथ है, मिजोरम के साथ, दैट इज 109 किलोमीटर. एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है असम के साथ, दैट इज 53 किलोमीटर. ये क्वेश्चन एक आया था कौन से एग्जाम में, मेरे को ख्याल मतलब अभी मेरे को याद नहीं है कि त्रिपुरा किस स्टेट के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज असम, एंड उसका किलोमीटर कितना है 53 किलोमीटर. ओके एंड और एक क्वेश्चन बन सकता है इस लोकेशन से कि त्रिपुरा का ईस्ट से वेस्ट तक जो आपका विथ है वो विथ कितना किलोमीटर का है, वो हो गया आपका विथ इज 112.7 किलोमीटर. ओके ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा. एंड अगर बोलेगा कि लेंथ कितना है, दैट इज नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन कितना है, कितना किलोमीटर का है, तो वो हो जाएगा आपका 183.5 किलोमीटर. ओके ये आपको भी रट्टा मारना पड़ेगा. दिस इज द नॉर्थ, आई हैव गिवन अ direction north, east, west and south. okay आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन टोटल इंडिया के 8 स्टेट से गुजरा है, राइट 8 स्टेट्स. सो वी आर लकी एनफ कि हम लोग के त्रिपुरा के ऊपर से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो डिग्री है 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ. ठीक है ये आप याद कर लेना. वो कौन से क्वेश्चन आता है ऐसे कि आया भी है TPSC में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच सिटी ऑफ त्रिपुरा. सो ये अप्रोप्रिएटली आंसर होगा उदयपुर. उदयपुर के ऊपर से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास किया है. ओके सो दिस ऑल अबाउट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लोकेशन ऑफ त्रिपुरा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये आप लोग थोड़ा देख लेना, यहाँ पे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग अभी जो मैंने डिस्कस किया है. ओके इस बारे में आप लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है. ठीक है तो आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेना. या और एक क्वेश्चन यहाँ पे एक आई फॉरगॉट अबाउट द ईयर, एक TPSC में एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अगरतला. उसमें अप्रॉक्स दिया था 13 मीटर. ओके 13 मीटर. सो आंसर वाज 13 मीटर. सो 12.80. अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि 13 मीटर, हाँ 15 मीटर, एक आ गया 16 मीटर और एक आ गया नॉन ऑफ दिस. सो इन दैट केस आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस. अगर नॉन ऑफ दिस नहीं रहता है, मान लीजिए 13 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर ऐसा आता है, देन योर आंसर शुड बी 13 मीटर बिकॉज इट इज अबव देन 12.50. सो हमको 12.50 से ज़्यादा है, इसलिए हमको 13 अप्रॉक्स लेना है. ओके सो उस एग्जाम में ऐसे आया था टू कंफ्यूज स्टूडेंट. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ त्रिपुरा के डिटेल्स में. यहां से क्वेश्चन बन सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. नाउ द फिजियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा. क्या है फिजियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा में? फिजियोग्राफी में आप लोग सब आ जाता है, ड्रेनेज आ जाता है, उसका हिल रेंजेस आ जाता है, प्लेन एरिया आ जाता है, सब आ जाता है फिजियोग्राफी में. तो हम ब्रीफली थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है फिजियोग्राफी में. फर्स्ट देखिए, द स्टेट हैज 3 डिस्टिंक्ट फिजियोग्राफिक जोन. वन इज हिल रेंजेस,
one is hill ranges, undulating plateau land and low-lying alluvial land. Okay, ये जो undulating plateau land क्या है? That means ये जो हिल रेंजेस हो गया, एक प्लेटू हो गया दैट इज अनड्यूलेटिंग, ऐसे करके छोटा छोटा करके प्लेटू हो गया. प्लेटू मीन्स, प्लेटू क्या होता है? थोड़ा हाइट में जाके फ्लैट एरिया, इसको बोलते हैं प्लेटू. दिस वन इज नोन एज प्लेटू. तो ये हिल रेंजेस, यहाँ पे हिल रेंजेस है, हम लोगों को पता है हिल रेंजेस है, फिर अनड्यूलेटिंग प्लेटू है एंड लो लाइंग एलुवियल लैंड. लो लाइंग एलुवियल लैंड मीन्स ये पहाड़ के बीच में, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, ये लो लाइंग एलुवियल ट्रैक्ट्स हो गया. ओके, ये लो लाइंग एरिया हो गया, ये लो लाइंग एरिया. यहाँ से छोटे छोटे जो नदी होते हैं यहाँ पे आके ये डिस्चार्ज होता है और यहाँ पे एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करके एलुवियल और फर्टाइल ट्रैक्ट बनाता है. ओके, सो मैं इरेज कर लेता हूँ. सो देखिए 5 मेजर हिल्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद. 5 मेजर हिल्स है, डिस्कस करेंगे, जो कि रफली स्टेट को क्या किया है, ट्रेवर्स किया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. ओके, एंड लास्टली इट कंटिन्यू साउथवर्ड इनटू चिटागंग हिल ट्रैक. ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि नैरो वैली सेपरेट दीज रेंजेस जनरली 20 किलोमीटर वाइड. ये जो रेंज होता है, जैसे मान लीजिए ये जो हमारा इट स्टार्ट फ्रॉम जम्पुई रेंज, देन साखान रेंज, ऐसे करके जो रेंजेस है, इनके बीच में 20 किलोमीटर अप्रॉक्स करके कुछ नैरो वैलीज है. ओके, ये नैरो वैलीज 20 किलोमीटर्स करके, ये जो नैरो वैलीज है ये पहाड़ को क्या करता है, सेपरेट करता है. ओके, सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए धर्मनगर वैली है, फिर आपका आगरतला वैली है, ऐसे करके वैली है. ठीक है, जो क्या करता है, ये माउंटेन्स के बीच एक माउंटेन्स को सेपरेट करता है. नेक्स्ट क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया है, तो हम लोग अभी वो मैप में आप देखेंगे इसमें क्या क्या है. एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ त्रिपुरा, एज ऑल वी नो, इट इज बैटलिंग chip. Somewhere is written as battling ship, somewhere is written as battling chip, both are right, no issue on that. Okay, height, you should remember its height, that is 939 meter above the sea level, and it is situated in Jampui. Okay, Jampui, that is in North Tripura district under Kanchanpur subdivision. Now look at the next slide. जो मैंने बोला अभी कि हिल रेंजेस ऑफ त्रिपुरा जो फिजियोग्राफी में आ जाएगा, कि हम लोग देखिए, अगर इसको, ये जो मैप है, इस मैप को अगर हम डाइसेक्ट करेंगे, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट. राइट, तो ईस्ट में क्या है, ये देखिए, ईस्ट में है जम्पुई हिल, फिर आ गया साखान, फिर आ गया लॉन्ग तोड़ाई, ये आ गया अठारमुरा रेंज, दैट इज द लॉन्गेस्ट रेंज, ये आ गया आपका बड़मुरा एंड देवतामुरा रेंज. ठीक है, somewhere you will find 6 ranges, somewhere you will find 5 ranges. Okay, ये जो बोड़ोमुड़ा एंड देवतामुड़ा है, इट्स एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा एक गैप है दोनों रेंज के अंदर. सो एक ही रेंज है बट देयर इज अ गैप, सो दैट्स वाई समवेयर इट इज टर्म्ड एज 6 हिल रेंजेस और समवेयर इट इज टर्म्ड एज 5 रेंजेस. डोंट वेरी अबाउट इट. सो हियर इज द डिटेल्स अबाउट द रेंजेस विच इज अवेलेबल इन त्रिपुरा. आई हैव मेंशन्ड हियर, जस्ट आप देख लेना कि लेंथ कितना है, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पिक क्या है, कितना हाइट है. अच्छा, ये किसका हाइट है, ये हाईएस्ट पिक का हाइट है. ओके, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पिक का हाइट होगा, दैट मीन्स उस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है, उस रेंज का हाइट होगा. साखान का कितना है, लॉन्ग तोराई का कितना है, अठारमुरा का कितना है, बड़ामुरा का कितना है, एंड देवतामुरा का कितना है. इसका लेंथ भी जानना पड़ेगा आपको एंड हाइट भी पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन. ओके, एंड एज वी नो अठारमुरा इज द लॉन्गेस्ट रेंज, हिल रेंज इन त्रिपुरा. इसका जो हाईएस्ट पिक है झाड़ीमुड़ा है. ओके, इस बार टीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द हाईएस्ट पिक ऑफ बड़ामुड़ा, तो उसमें 3 ऑप्शन दिया एंड नन ऑफ दिस दे दिया. ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो गए थे, तो आंसर क्या था, नन ऑफ दिस था आंसर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये देखिए, इसको मैं डाइसेक्ट किया अच्छे से, आप लोग देख लेना. हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजियोग्राफी में आएगा. देखिए जम्पुई, ये जो जम्पुई है, यहाँ पे जम्पुई हिल्स है, हमको पता है जम्पुई हिल्स का जो लेंथ होता है 74 किलोमीटर. इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, देखिए जम्पुई का हाईएस्ट पॉइंट है बैटलिंग शिप, एंड इसका जो टोटल हाइट है 939 मीटर है. एंड जम्पुई से क्या क्या नदी का सोर्स है, कौन कौन सा नदी का सोर्स है जम्पुई से, जैसे देव है, लोंगाई है, जूरी है. ऐसे आप मैप करके आप याद करोगे ना,
तो आपको इजीली याद हो जाएगा और आप वो इजीली भूलोगे नहीं। अगर आप रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे, और अगर आप एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे ना तो आपको वो याद नहीं रहेगा। आपको तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीटीएडीसी एग्जाम देना है, आपको टीपीएससी का एग्जाम्स देना है और भी वेरियस एग्जाम्स देना है त्रिपुरा में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रहना चाहिए एक बार, ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ना है। ओके, सो दैट इज स्मार्ट वर्क। आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा नाउ ए डेज टू क्रैक टीपीएससी एग्जाम। आप लोगों को पता है कि टीपीएससी कितना चेंज हो गया एग्जाम पैटर्न, तो ऐसे हमको भी चेंज होना पड़ेगा, हम लोगों का स्ट्रेटेजी भी चेंज होना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या रेंज है, साखान रेंज। साखान रेंज आप देखिए, साखान रेंज से कौन सा नदी हम लोगों का सोर्स पॉइंट है, देखिए ये हो गया आपका मनु। ओके, दैट इज नोन एज द लॉन्गेस्ट रिवर एंड दैट इज हाइएस्ट पीक ऑफ साखान रेंज, इट इज साखान 782 मीटर। फिर आगे आपका लॉन्ग तोराई। लॉन्ग तोराई का देखिए कितना किलोमीटर है, 48 किलोमीटर, जो मैंने प्रीवियसली स्लाइड में मैं टेबल करके दिया है, आप लोग देख लेना, यहाँ से भी देख सकते हो, वहाँ से भी देख सकते हो। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है। एंड लॉन्ग तोराई से कौन सा नदी गया है, राइमा। आप लोगों को पता है कि राइमा एंड जो शर्मा है, ये जो दो नदियाँ हैं, ये दोनों नदियाँ मिलके क्या बनता है, गोमती रिवर एट तीर्थमुख। ओके, ये आप लोगों को याद रखना है। तो राइमा कहाँ से आता है, लॉन्गतोराई से, एंड शर्मा आता है आपका अठरामुरा रेंज से। ओके, तो अठरामुरा से देखिए आपका ये तीन नदियाँ बहता है, तीन नदी का सोर्स है, एक है शर्मा, दूसरा है खुआई एंड तीसरा है धोलाई। ओके, एंड आप लोगों को पता है ये जो राइमा एंड शर्मा मिल के जो गोमती नदी बनाता है, ठीक है, ये आपका लार्जेस्ट रिवर इन त्रिपुरा। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर हो गया आपका मनु एंड लार्जेस्ट रिवर हो गया आपका गोमती। जैसे इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, बट लार्जेस्ट रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, सो दीज आर ऑल द इन्फॉर्मेशन। हावड़ा आपका बड़मुड़ा रेंज से निकला है, ये आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। ये आप याद कर लोगे ना अच्छे से तो आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगा। रेंज के बारे में याद, हिल्स रेंजेस याद हो जाएगा, आपका हाईएस्ट पॉइंट याद हो जाएगा, आपका कितना किलोमीटर का रेंजेस है ये याद हो जाएगा, नदी के बारे में आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। सो ऐसे आप लोग प्रिपेयर करना घर पे, सो इट विल हेल्प यू आउट। ओके, ये आपका नदी जो मैंने अभी बोला कि क्या क्या नदी है हम लोग हमारे त्रिपुरा में, और यहाँ का ये जो नदी है इसका सोर्स पॉइंट क्या है, इसका लेंथ कितना है, एंड और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कौन से शहर के होके गुजरता है, कौन से किस किस शहर के पास से ये गुजरता है। जैसे ये देख लीजिए अगरतला के पास से हम लोगों को पता है हावड़ा, जो नागरजला जो ब्रिज है वो हावड़ा नदी के ऊपर ब्रिज है, तो ये अगरतला के ऊपर से गया है, साइड से गया है। सो ये कहाँ पे जाके ये आपका डिस्चार्ज होता है, लास्टली तीतास रिवर इन बांग्लादेश। ओके, फेनी, ये फ्लोज इनटू, दैट मीन्स ये जो नदियाँ है, आपको पता है कि सब नदी जो जितने भी हम लोगों का त्रिपुरा में रिवर से, ये सब बांग्लादेश में जाता है। तो ये बांग्लादेश में कौन सी नदी में जाके ये मिलता है, ये नदी का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, आप लोग पढ़ लेना। ओके, एक लोग देख लेना और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलना अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे को। ओके, मैं भेज दूंगा पीडीएफ। नाउ मूव इन टू द नेक्स्ट स्लाइड। These are the details about the drainage system of त्रिपुरा, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है त्रिपुरा के ड्रेनेज सिस्टम का। सो देखिए क्या क्या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ त्रिपुरा। देखिए क्या है, फर्स्ट एक नंबर पॉइंट में क्या है, दे आर जनरली इफिमेरल इन नेचर। इफिमेरल क्या है, दैट मीन्स during rainy season, they ephemeral means they are rain fed, that means during rainy season ये पूरा नदी भरा हुआ रहता है पानी से, बट ड्यूरिंग ड्राई सीजन ये पूरा सूखा हो जाता है, यही है इफिमेरल। ओके, एंड देयर फ्लो इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेनफॉल, जो मैंने बोला है। देन जस्ट दीज नेक्स्ट पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। These rivers are often classified into two broad groups। क्या है, एक है नॉर्थ, जो नॉर्थ डायरेक्शन होके जो रिवर फ्लो होता है, और एक हो गया वेस्ट डायरेक्टेड, जो नदियाँ वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट के तरफ जाता है। ओके, तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर यहाँ पे
डाइसेक्ट करके मैं दिया है कि कौन सा इजीली रिमेंबर के लिए, याद रहने के लिए। ओके, ये देख लेना एक बार। एंड लिसन, ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, इसको फर्दर इसको डिवाइड किया है कि साउथ रिवर करके। सो डोंट गेट कंफ्यूज, समवेयर यू विल फाइंड नॉर्थ फ्लोइंग रिवर एंड समवेयर यू विल फाइंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका पर्टिकुलरली ये 3 रिवर आएगा, और आपको ये भी जोड़ सकते हो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में ये भी आप जोड़ सकते हो। ओके, एंड नॉर्थ फ्लोइंग इज पर्टिकुलरली ये नॉर्थ फ्लोइंग है। ओके, ये पर्टिकुलरली नॉर्थ फ्लोइंग है और कुछ नहीं है, बट वेस्ट में आप लोग ये जोड़ सकते हो। बट इसको और फर्दर आपको डाइसेक्ट करना है और फर्दर एलाबोरेटली आपको पढ़ना है, तो ये वेस्ट को फर्दर ये साउथ हो गया। ओके, बट समवेयर यू विल फाइंड ये सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर? अच्छा, और एक चीज, ये जो इफिमेरल है, इफिमेरल एक्चुअली इन रियल टर्म इफिमेरल का मीनिंग होता है दैट इज समथिंग लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ओके, सो ये जो आपका इसका मीनिंग क्या है, इफिमेरल इन नेचर, दैट मीन्स यहाँ पे जो पानी रहता है इस नदी में, त्रिपुरा के नदी में, ये इफिमेरल है। दैट मीन्स फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, बिकॉज दे ऑल आर रेन फेड। बारिश खत्म, पानी भी खत्म, ऐसा होता है। ओके, नाउ हियर आर सम इंफॉर्मेशन। गुमती इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ द स्टेट, जो मैंने बोला है, यहाँ पे तीर्थोमुख में जाके रहीमा एंड शर्मा आके मिलता है, एवं यहाँ से आपका गुमती रिवर जाना जाता है इसको। रिवर मनु इज द लॉन्गेस्ट रिवर। खुआई कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हावड़ा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये मैंने स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नाउ क्लाइमेट ऑफ त्रिपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट ऑफ त्रिपुरा। क्लाइमेट ऑफ त्रिपुरा में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, मैं 2-3 चीज़ बोलूँगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के ऊपर से गया है, एवं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये टोटल 8 स्टेट के ऊपर से गया है, इंक्लूडिंग आवर त्रिपुरा। ओके, सो ये जो त्रिपुरा में जो ड्यूरिंग, अगर बोलेगा कोई कि त्रिपुरा में बारिश कब आता है, सो मेनली जो रेनी सीजन होता है त्रिपुरा में, इट स्टार्ट्स फ्रॉम जून जुलाई से शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली होता है जून से। क्यों? बिकॉज तब ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, आप लोगों को पता है कि कैसे क्लाइमेट इंडिया में एंटर करता है। नॉर्थ, ये जो आपका ITCZ बोलता है इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप ये जस्ट समझ लीजिए कि ये जो मानसून, जब साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में एंटर करता है, तभी त्रिपुरा में बारिश होता है। ये जो बारिश होता है यह ऐसे होता है। ओके, ये जो हवा होता है ना, ये हवा मॉइस्चर लेता है बे ऑफ बंगाल से, एंड यहाँ पे जाके डिस्चार्ज करता है। एंड ये डिस्चार्ज करता है बिकॉज ऑफ, किस लिए, ये जो खासी जेंटिया लुशाई जम्पुई हिल्स है नॉर्थ में, हमारे नॉर्थ में क्या है, त्रिपुरा के नॉर्थ में असम आ गया, असम के बाद इमीडिएटली मिड में आप लोगों को ये खासी जेंटिया लुशाई पहाड़ मिलेगा जो मेघालय में है। हम लोग जब गुवाहाटी जाते हैं बाई रोड तो हमको ये पहाड़ मिलता है। तो ये पहाड़ में आके, ये जो हवा है ना, ये पहाड़ में आके क्या होता है, डिस्चार्ज, इस यहाँ पे कंडेंसेट होता है, यहाँ से यहाँ पे बारिश होता है। क्लियर? सो इसके कारण ये जो पहाड़ है ना, ये मेघालय में जो पहाड़ है, जम्पुई हिल है, ये क्या करता है, क्लाइमेट में, त्रिपुरा के क्लाइमेट में बहुत एक इफेक्ट डालता है बारिश के लिए। सेकेंड होता है, ये तो हो गया आपका ड्यूरिंग द समर मानसून, समर में जो मानसून होता है त्रिपुरा में, आप लोगों को पता है कि दिसंबर जनवरी में समटाइम्स बारिश होता है। वो किस लिए होता है पता है? उसको बोलता है नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। ये क्वेश्चन आया था कि चेन्नई में नवंबर दिसंबर में बारिश होता है तमिलनाडु में, वो किस लिए होता है? इस बार TCS में आया था मोस्ट प्रोबेबली, दैट इज नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। कैसे होता है देखिए, ये जो मानसून, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से गया, मैंने बोला यहाँ से जाता है, एंड जाके क्या होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर में क्या होता है, एक्चुअली ये जो फ्लो होता है ना हवा, किस लिए फ्लो होता है देखिए इस डायरेक्शन में। एक कारण मैं बता रहा हूँ, देयर आर वेरियस अदर रीजंस, एक कारण मैं बताता हूँ। ड्यूरिंग समर क्या होता है,
आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप लोगों को पता है कि सॉलिड ज़्यादा जल्दी गर्म होता है एंड लिक्विड थोड़ा कम। तो सॉलिड ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली दिस रीजन। तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा का क्या है कि वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ मूव होता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर लो हो जाता है। तो प्रेशर यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, प्रेशर यहाँ पे क्या होता है, लो, और यहाँ पे प्रेशर हो जाता है हाई। तो हवा क्या होता है, इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। बट ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, देखिए विंटर में ठंडा ही रहता है, ठंडा रहता है। तो ठंडा में क्या होता है, सॉलिड कम ठंडा होगा, सॉलिड ठंडा ज्यादा होगा सॉरी, और लिक्विड कम ठंडा होगा। तो इसी कारण यहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है, कम रहता है यहां पे, यहां पे टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा रहता है, यहां पे टेम्परेचर कम रहता है। तो ये उल्टा हो जाता है। तब क्या होता है, देखिए अगर टेम्परेचर यहां पे ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर कम है, दोबारा बोल रहा हूं मैं, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को, कोई नहीं। ड्यूरिंग विंटर ये जो लैंड एरिया है, यहाँ पे लैंड एरिया है, आप लोगों को पता है ये लैंड एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम। अरे यार सॉरी यार, अगेन आई एम गेटिंग कंफ्यूज, डोंट वेरी, लिसन। ड्यूरिंग विंटर, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, देखिए ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे क्या होता है, देखिए ड्यूरिंग विंटर टेम्परेचर आ गया, ड्यूरिंग विंटर यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, बोलिए, कम होगा, ठंडा ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा। टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाएगा और इस एरिया में टेम्परेचर क्या रहेगा, ज़्यादा कंपेरेटिवली, एंड प्रेशर हो जाएगा कम। तो प्रेशर कम होगा, दैट मीन्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, एयर फ्लो होता है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आपके यहाँ पे थोड़ा बहुत नवंबर दिसंबर में थोड़ा बहुत बारिश होता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून। ओके, नाउ बैक टू, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्लाइमेट ऑफ त्रिपुरा। मैंने डिटेल्स बोल दिया, ये थोड़ा आप लोग देख लेना कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है त्रिपुरा में, कहाँ पे कम होता है। जैसे धर्मनगर में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, एनुअल रेनफॉल कितना होता है, रेंजेस कहाँ से, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, ये सब आप थोड़ा देख लेना। ओके, नाउ सॉइल्स ऑफ त्रिपुरा, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है बहुत, हर एग्जाम में। इस बार टीसीएस में 3 और 4 क्वेश्चन आया था यहाँ से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अकॉर्डिंग त्रिपुरा में 5 टाइप का सॉइल मिलता है। 5 टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड्स इन त्रिपुरा। क्या क्या है, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये है 5 टाइप्स, देखिए क्या है। एक हो गया आपका रेडिश येलो सैंडी सॉइल, दूसरा हो गया रेड लोम एंड सैंडी लोम सॉइल्स, ओल्डर एलुवियल सॉइल्स, यंगर एलुवियल सॉइल्स एंड लेटराइटिक सॉइल्स। ये कितना कितना परसेंटेज ऑक्युपाई करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच टाइप ऑफ सॉइल ऑक्युपाइज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया इन त्रिपुरा। सो आंसर विल बी रेड लोम एंड सैंडी लोम सॉइल, दैट इज 43.07%। अगर बोलेगा सबसे कम, कब सबसे कम हो जाएगा 4.86%। ओके, इसका सॉइल का जो टैक्सोनॉमी होता है उसके अकॉर्डिंग जो सॉइल्स ऑफ त्रिपुरा है उसको इन टोटल 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। क्या क्या है, देखिए ये जो 12 पार्ट्स है, देखिए क्या क्या है। एंटीसॉल्स, एक इंसेप्टिसॉल्स, एंडीसॉल्स, मोलिसॉल्स, एल्फीसॉल्स, स्पोडोसॉल्स, अल्टीसॉल्स, उग्जीसॉल्स, गेलीसॉल्स, हिस्टोसॉल्स, एरिडीसॉल्स एंड वार्टिसॉल्स।
ये 12 ऑर्डर हो गया अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी। इनका थोड़ा आप ये फीचर्स पढ़ लेना ये सब, ठीक है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर TCS TPS। TTADC के लिए मेरे को नहीं लगता कि इतना डेप्थ से क्वेश्चन करेंगे, ओके। आपको लेकिन ये याद करना पड़ेगा, ये जो ऑर्डर सॉइल्स ऑफ त्रिपुरा, ये जो सब ऑर्डर है दैट इज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमी, तो उसका जो सबसे परसेंटेज कितना एरिया, कौन से आपका सॉइल ज़्यादा एरिया आपका कवर करता है, ये थोड़ा देख लेना। ये जो इंसेप्टिसॉल्स है ये सबसे ज़्यादा आपका एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था TCS में, तो आप लोग थोड़ा ये पढ़ लेना। नॉट दैट मच टफ टॉपिक, ठीक है। आप लोगों को इतना ज़्यादा याद करने का नहीं है कि कितने टाइप का है। ये क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉयल ग्रुप्स आर फाउंड इन त्रिपुरा अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो वो 5 था आंसर, ओके। तो इसमें कौन सा ज़्यादा मिलता है, कौन सा कम मिलता है, ठीक है, ये थोड़ा आप लोग देख लेना। नाउ नेचुरल वेजिटेशन, as all we know, Tripura is regarded as one of the healthiest state in regard of forest and agriculture, right? So ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का जो जितना आपका लैंड एरिया है, जियोग्राफिकल जितना भी एरिया है, ओके, इस एरिया में कितने परसेंट आपका फॉरेस्ट कवर्ड है? ये हो गया 60%, ओके, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे 2017 ऑफ इंडिया। उन्होंने बोला, फॉरेस्ट सर्वे ने बोला कि नियरली 74%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ 2017 ऑफ इंडिया कि त्रिपुरा में कितने परसेंटेज आपका फॉरेस्ट एरिया है, ये आपको याद करना है, ओके। यहां से आप, हम लोगों ने 1-2 साल का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कितने परसेंट पॉवर्टी है, कितने परसेंट लोग अर्बन में रहते हैं, विथ एग्जैक्ट फिगर आपको याद करना पड़ेगा, क्लियर। एंड इन जनरल अगर हम लोग बोलेंगे कि कितना परसेंट है, दैट इज 60%, नियरली 6,294 स्क्वायर किलोमीटर आउट ऑफ 10,491 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट टाइप त्रिपुरा में मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा आप एक एक जगह में एक एक दे रखा है। तो मेनली 2 मेजर फॉरेस्ट टाइप मिलता है, एक है एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब क्या है? एवरग्रीन मीन्स हमेशा इसका जो ग्रीनरी रहेगा, दैट मीन्स इसका जो पत्ता है वो ग्रीन रहेगा, हमेशा रहेगा, वो झरेगा नहीं, ओके। और एक हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये 2 टाइप का फॉरेस्ट त्रिपुरा में मिलता है। और जो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है इसको 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है फर्दर। एक हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस सल्फ फॉरेस्ट और एक हो गया मॉइस्ट डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट, ओके। ये थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। ये जस्ट टाइप आपको याद करना है कि कौन कौन टाइप का आपका ये जो फॉरेस्ट मिलता है त्रिपुरा में, इसका क्या नाम है। ऐसे आ सकता है कि मैक्सिमम कौन सा फॉरेस्ट त्रिपुरा में पाया जाता है, ठीक है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। ये सब इसका सब टाइप है, क्या क्या फॉरेस्ट मिलता है क्या नहीं, ये आप लोग थोड़ा ऐसे रीडिंग पढ़ लेना। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जाम, ओके। ये आप लोग उतना ज़्यादा फोकस करके पढ़ने का ज़रूरत नहीं, कितना टाइप का मिलता है, कौन से ज़्यादा मिलता है, कितने परसेंटेज मिलता है, ये सब क्वेश्चन बन सकता है ये सबसे, ओके। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है, कि आपका कितने परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट कितने परसेंट है, इनमें लिटरेसी कितना है। जैसे त्रिपुरा का जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2019-2020, आप लोगों को पता है कि लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, उसके बाद 2021 में होना था, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। तो हुआ नहीं, ये फास्ट ऐसा केस हुआ है जहाँ पे अभी तक सेंसस नहीं हुआ, लेकिन वरना हर साल हर एवरी आफ्टर डिकेड में होता था, ठीक है। कोई नहीं, मे बी कोई इशू है। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2019-2020 जो सेंसस है उसमें कितना है, कुड बी अराउंड 40 lakhs। कितना है? 40 lakhs है। तो कितना आपका प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्या पॉपुलेशन था,
कितना फीमेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन है। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है डेंसिटी, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ त्रिपुरा। फिर आपका सेक्स रेशियो कितना है, परसेंटेज ऑफ डिकेडल वेरिएशन, ये क्वेश्चन आया था टीसीएस में लास्ट ईयर, दैट इज़ इन 2022। सो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आप लोगों को, आप लोग ये रट्टा मार लेना, समझाने का कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। ये रट्टा मारना है आप लोगों को। एंड ये जो इम्पोर्टेंट एक है यहाँ पे देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है त्रिपुरा में, एंड ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ त्रिपुरा, 1.7। ओके, इंडिया का है 2, इंडिया का है 2, इंडिया का है 1.7। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर, त्रिपुरा इज प्राइमरीली एन एग्रीरियन इकोनॉमी, यहां से क्वेश्चन आया था। अब जस्ट इमेजिन कैसे पढ़ना है, देखिए यहां से एक क्वेश्चन बना था टीपीएससी में कुछ दिन पहले ही। देन इकोनॉमी ऑफ त्रिपुरा इज प्राइमरीली, देखिए ऐसे ऐसे ऑप्शन था। सो ऑब्वियसली दैट इज एग्रीरियन इकोनॉमी। एग्रीरियन इकोनॉमी मीन्स दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज जो इकोनॉमी में, इन त्रिपुरा इकोनॉमी में जो अर्न होता है गवर्नमेंट का और जहां से इनकम जनरेट होता है, दैट इज from agriculture sector. That is why it is known as agrarian economy. Okay, so more than 44% of workforce of the state now directly depends on agriculture and allied activities. Total जो workforce होता है उसका 44% क्या है, आपका agriculture में involved है, and its contribution to the gross state domestic product is about 32%. इसीलिए इसको क्या बोलता है, एग्रेरियन इकोनॉमी, बिकॉज द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ से क्या होता है आपका ये जो मैक्सिमम है, जो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको एग्रेरियन इकोनॉमी बोलता है। बिकॉज एग्रीकल्चर से नियरली 32% जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ग्रॉस, उसमें जनरेट होता है। ओके, अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 96%। फार्मर्स का टाइप होता है, एक होता है बिग फार्मर्स, एक होता है स्मॉल फार्मर्स, एक होता है मार्जिनल फार्मर्स, अकॉर्डिंग टू देयर होल्डिंग्स ऑफ लैंड, कि कितना एरिया एक फार्मर्स ने एट एन एवरेज होल्ड करके रखा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग। सो जो जितना भी फार्मर्स है त्रिपुरा में, नियरली 96% फार्मर्स है स्मॉल एंड मार्जिनल। ओके, सो इन द स्टेट अगेंस्ट 78% है कंट्री में। आप देखिए त्रिपुरा का जो एग्रीकल्चर है मोस्टली क्या है, फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर है, बिकॉज लार्ज एग्रीकल्चर यहाँ पे दिखा नहीं जाता, ठीक है। ये परसेंटेज से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द स्टेट। ओके, नाउ और एक इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, अराउंड 60% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले स्लाइड में। ड्यूरिंग 2021 द नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया क्या होता है कि आपका फॉरेस्ट छोड़ के जो एरिया है जहाँ पे हम लोग क्रॉपिंग कर सकते हैं, वो कितना है, टोटल है 24% ऑफ द ग्रॉस एरिया। जितना भी एरिया है त्रिपुरा का, जो भी एरिया है, हिल एरिया, फॉरेस्ट एरिया, ये सब छोड़ के जो एग्जैक्टली जो नेट क्रॉप्ड एरिया है वो है 24%। ओके, उसमें कितना एरिया में होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये परसेंटेज में है, ये एरिया में है। द मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यहाँ पे क्या क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। टीसीएस में आया था कि त्रिपुरा का मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या क्या है, तो पेडी है, मेज है, वीट है, पाल्सेस है, ऑयल सीड्स है, ये थोड़ा आप लोग देख लेना। ये जो एवरेज साइज होल्डिंग है जो मैंने बोला था, ठीक है, कि कितना है, कि देखिए आप 1.25 हेक्टर इन एतो, दैट मीन्स इन 1976 टू 1977 में इतना था एवरेज लैंड होल्डिंग पर पर्सन। अभी हो गया 0.49 हेक्टर इन एग्री सेंसस 2015-2016। आप पूछोगे कि कम क्यों हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो एवरेज लैंड होल्डिंग भी कमेगा, बिकॉज कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन। एंड जो इंडिया का एवरेज है दैट इज 1.08 हेक्टर। कितना डिफरेंस है आप देखिए, नियरली
50% कम है त्रिपुरा में। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। फॉरेस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लाइक आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट्री आर सिनोनिमस। थोड़ा आप देख लेना कि क्या क्या टाइप हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कि कितना यहाँ पे जो एक दो आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि आपका जो रेवेन्यू क्या क्या का कितना अर्न होता है इस फॉरेस्ट से, 2021 2022 से कितना, 22 में कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है। प्रोटेक्टेड एरिया, आप लोगों को पता है कि त्रिपुरा में 4 सेंचुरीज है, रुआ है, फिर आपका सिपाहीजोला है, फिर आपका तृष्णा है, फिर आपका गोमती है। ठीक है, ये सेंचुरीज है। सेंचुरीज के अंडर ये नेशनल पार्क है, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है। सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने ये इनिशिएटिव लिया है। इको टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके अंदर भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर त्रिपुरा में बहुत सारे डेवलप्ड हो रहा है। ठीक है, ये भी आप लोग देख लेना। फॉरेस्ट्री में क्या क्या कितना एरिया, अच्छा रबर प्लांटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है कि त्रिपुरा इज द सेकंड इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, रबर प्रोडक्शन। एंड ये क्वेश्चन आया था, देखिए कितना माइन्यूटली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया था कौन से एग्जाम में मेरे को पता नहीं, कि विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस हाईएस्ट नंबर ऑफ रबर इन त्रिपुरा, और विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर द रबर कल्टीवेशन, दैट इज सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट। ये क्वेश्चन आया था, और ये हो जाएगा लॉएस्ट, हो जाएगा कौन सा, उनाकुटी। उनाकुटी हो जाएगा आपका लॉएस्ट। कितना एरिया आपका रबर प्रोडक्शन कल्टीवेशन में है, यहाँ पे दे रखा है, आप लोग देख लेना, 89,264 हेक्टेयर। ओके, कितना मैट्रिक टन प्रोड्यूस होता है हर साल, 93,371 मैट्रिक टन। ओके, एंड स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर इन द कंट्री आफ्टर केरला इन टर्म्स ऑफ एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन। दोनों में एरिया एज वेल एज प्रोडक्शन दोनों में क्या है, त्रिपुरा सेकंड है। ओके, नेक्स्ट इज पावर। ओके, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, क्या है देखिए। द स्टेट हैज 2 सोर्सेस ऑफ जनरेशन, मेनली हाइड्रो एंड थर्मल। त्रिपुरा में 2 टाइप का आपका क्या होता है, पावर जनरेट होता है, जनरेशन होता है। एक हो जाएगा आपका हाइड्रो, दैट इज डिपेंड अपॉन द वाटर, दैट इज थर्मल, दैट इज ऑन, त्रिपुरा में मेनली गैस में होता है, नेचुरल गैस से। समवेयर इन इंडिया थर्मल इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जनरेटिंग पावर इन इंडिया। ये थर्मल, दैट मीन्स, थर्मल मीन्स हीट, कैसे होता है, वो कोल से होता है, बट इन त्रिपुरा मोस्टली फ्रॉम द नेचुरल गैस। The state is endowed with natural gas, which enhance potential for thermal power generation. Out of the 2 major sources of power generation, thermal power accounts for 98.3%, 38%. ये important data है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. While remaining 1.62% is generated from hydel power, namely Gomti Power Project. Okay, only 1.62% is from what? Hydel, that is from water. Now, peak demand of the state during 2021-22 was 326.6 megawatt. Own generation from 3 generating station is only 80 to 100 megawatt. Rest कहाँ से आता है? हम लोगों को पता है कि OTPC है, पालाटाना है, नेपको है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, जो सेंट्रल, ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट को यहाँ से मिलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट मिलता है त्रिपुरा को। इंडस्ट्री देखिए, इंडस्ट्री में क्या है, नाउ इंडस्ट्री में क्या है देखिए। The location of Tripura is strategic in the international context, being between Bangladesh on one side and Southeast Asia on the other. In the past, the state had natural communication link routes. Okay, in detail मैं बोल रहा हूँ कि one time
एक टाइम में ऐसा था कि त्रिपुरा बैकवर्डेड था, बिकॉज नॉट बैकवर्डेड बिकॉज ऑफ इट्स ओन फॉल्ट, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स, राइट। त्रिपुरा बिल्कुल कॉर्नर पे था। जैसे मान लीजिए कोलकाता जाना होता तो हम लोग को पूरा असम मेघालय होके फिर हमको जाना पड़ता था, राइट। तो अभी ड्यू टू द एफर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी क्या हो रहा है, ये जो लोकिस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये त्रिपुरा होके बांग्लादेश को थ्रो बांग्लादेश होके कोलकाता के साथ आपका कनेक्टिविटी, उसके बाद बांग्लादेश होके म्यांमार थाईलैंड के साथ कनेक्टिविटी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ। तो ये आप एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कर रहे कि त्रिपुरा विल बिकम द हब ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक हब होगा, कि जो भी मान लीजिए इंडिया के डिफरेंट पार्ट से कोई भी सामान आएगा नॉर्थ ईस्ट के, जैसे सिलचर हो गया, मिजोरम बोलो, इस एरिया में आसाम बोलो, इस एरिया में थ्रो त्रिपुरा होके आएगा। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों को पता है अगरतला आखौरा रेल लिंक का जो ट्रायल रन है वो हो गया, कंप्लीट हो गया। मैत्री सेतु हम लोग ने इनोग्रेट कर लिया। सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अ लॉजिस्टिक हब इन त्रिपुरा। सो ऑन दिस रिकॉर्ड हम लोगों को पता है कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन नियरली 1500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट शाबरूम में लिया गया है। उसके रिगार्डिंग उसके अंडर बहुत सारे इंडस्ट्री को डेवलप किया जाएगा। सो यहाँ से इन फ्यूचर त्रिपुरा विल बिकम ए इंडस्ट्रियल हब, ऑल्दो एज ऑफ नाउ Tripura is lacking behind, okay, on this occasion because of its geographical constraint. So we are hoping Tripura will flourish in near future. So ये मैत्री सेतु है, मैत्री सेतु के बारे में मैंने बोला है आप लोग, रिवर ऑन द रिवर फेनी। ये क्वेश्चन आया था कि मैत्री सेतु कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है। चिटागंग पोर्ट, डिस्टेंस बिटवीन शाबरूम एंड चिटागंग पोर्ट, सुनामुरा एंड कुमिल्ला, Kailashohar and Sylhet. So these Agartala, Dhaka, these are the some information you can just need to remember. Okay. हाँ, इंडस्ट्री देखिए प्रेजेंटली what is the status of industry in Tripura. Tripura has, as we know, Tripura has vast natural gas reserve. तो उसमें उसी को यूटिलाइज करके हम लोगों ने क्या किया है कि बहुत सारे थोड़ा इंडस्ट्री हमने त्रिपुरा में सेटअप किया है। The total revenue, royalty and other received from natural gas during 2021-22 is rupees 9,798 lakhs. Okay, so total investment in industry sector is about 2131, that is 2,131 crore. So कितना export import हुआ है in the year of आपका 21-22, that is 1,008 crore. ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना, ये मैक्सिमम याद रखना इंपोर्ट होता है, बिकॉज थ्रो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ हम लोग एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है, मैक्सिमम होता है थ्रो वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है मैक्सिमम क्या है, इंपोर्ट है, दैट इज 1008 करोड़। इन टोटल त्रिपुरा में 54 टी एस्टेट है। फर्स्ट टी एस्टेट है हीराछरा, हम लोगों को पता है। एंड 2 इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ सेंटर एस्टेब्लिश किया है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, एक है बुज्जोंग नगर, एक है आर के नगर में, दोनों खैरपुर में है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, दिस ऑल्सो इंक्लूड, उसमें फूड पार्क है, आपका रबर पार्क है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, बेम्बो पार्क है, ये सब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो गया। ओके, ये डेटा है रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज इन त्रिपुरा कि क्या क्या इंडस्ट्री त्रिपुरा में अभी जो बुज्जोंग नगर इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आपका कितना एरिया है, कितना लैंड एलोटेड हुआ है, आपका कितना इन्वेस्टमेंट गया है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे है। जो 2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ एरिया है, एक हो गया आपका जो बुज्जोंग नगर में है, ठीक है, एक हो गया आर के नगर इंडस्ट्रियल एरिया। आप लोग थोड़ा ये बम्बो सब कुछ यहाँ पे लिखा है, बेम्बो पार्क है, फूड पार्क है, रबर पार्क है, ये सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप लोगों को पता है कि वंस त्रिपुरा was regarded as one of the backward state due to its transportation, right? But now Tripura has
has a well connected roadways, railways, and airways. There is a famous model which BJP used to reverberate, that is Hira model. Okay, that is highway, internet way, railway, and airway. So त्रिपुरा का अभी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इट हैज़ अपग्रेडेड अ लॉट फ्रॉम अर्लियर टाइम. हाँ, तो रेलवे में आप लोगों को पता है कि रेलवे फास्ट केम इन द ईयर आई थिंक 1964, जो धर्मनगर में आया था. उसके बाद इन द ईयर 2008 में फाइनली अगरतला में ट्रेन आया है एज ए ब्रॉड गॉज, राइट. सो कितना टाइम लग गया अब सोचो, बट जो मीटर गॉज से ब्रॉडगेज हुआ उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा. 2008 में आया था मीटर गॉज, उसके बाद 2016 में आ गया आप लोगों का ब्रॉड गॉज. फ्रॉम 2016 ये ब्रॉडगेज अपग्रेड हो गया था. फिर एयर सर्विस अभी अगरतला के साथ पूरा ऑलमोस्ट द इम्पोर्टेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड थ्रू एयर. एंड जो नाइट में जो आपका जो फ्लाइट लैंडिंग के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो फैसिलिटीज़ चाहिए, वो भी अभी अगरतला एयरपोर्ट में अवेलेबल है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, अगरतला एयरपोर्ट को अभी ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग रेगुलर फ्लाइट्स फ्रॉम अगरतला टू वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल. ओके, सो ये था रिगार्डिंग एयर सर्विस. And the present flights which are which are flying in Agartala road are Air India, Indigo, Air Asia, Flybeeg. These are the flights which are flying through Agartala. So road connectivity में क्या है देख लेना आप लोग. स्टेट हाईवे कितना किलोमीटर है त्रिपुरा में इन टोटल 1057 किलोमीटर. उसमें से विलेज रोड्स टोटल कितना है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितना है, इन टोटल कितना किलोमीटर है, दैट इज 14,453 किलोमीटर. सो दीज आर अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ त्रिपुरा. अभी हम लोग थोड़ा MCQ डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट MCQs आस्क्ड इन वेरियस TPSC एग्जाम्स इन लास्ट 5 years. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने अभी बात किया ना, जो डिस्कस किया, आप लोग देखना. आप लोग जब वो अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप लोग MCQs इजीली कर लोगे. ठीक है, तो क्या क्या है देखिए. फर्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग. which क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is the state flower of Tripura? As all we know, that is Nageshwar. Question number 2, Tripura gets its first special economic zone at Paschim Zalefa, Shabrum. SEZ stands for, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन. क्वेश्चन नंबर 3, which of the following thermal power project of Tripura supplying 100 megawatt of power to Bangladesh with bilateral ties? Important question, very very important question. That is OTPC Palatana. 4th, which of the following is state bird of Tripura? Green imperial pigeon. Question number 5, contribution of Tripura's population in India's population. Very interesting question. It is 0.30% only. 0.3% only. Move on to the next slide. Question number 6, according to census 2011, the percentage of urban population of Tripura is how much percent? Answer is 26.17%. Question number 7, the place located nearest to Tropic of Cancer in Tripura, already I have discussed, that is Udaipur. Question number 8, honeybee is the state insect of Tripura. What is its scientific name? That is Apis cerana indica. Okay, Apis cerana indica. Option A. Question number 9, which one is recognized as the state tree of Tripura? All we know, very easy question, that is agar tree. Agar. Now recently Tripura government has given ample emphasis on the development of agar cultivation in Tripura. Okay.
Now question number 10. Arrange the wildlife sanctuaries of Tripura in respect to the area, largest to smallest. Very interesting question and very technical question. अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन. फास्ट क्या है देखिए, सबसे बड़ा है गोमती, उसके बाद हो गया आपका तृष्णा, उसके बाद हो गया आपका सिपाहीजोला एंड फोर्थ इज रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज द स्मॉलेस्ट. और ये इंपॉर्टेंट एक चीज है, दिस इज द स्मॉलेस्ट इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट. रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंटायर नॉर्थ ईस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट है, ये भी याद रख लेना आप लोग. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगरतला इज सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने बोला तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस होता तो आंसर वुड बी नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे एज नन ऑफ दिस नहीं है तो 13 मीटर होगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली कितना है, एग्जैक्ट कितना है, 12.80 मीटर. ओके. Question number 12. Which district among the following district in Tripura has highest production of rubber during 2019-2020? Already discussed, Shipaijola, and smallest is Unaguti. Where is the largest integrated check post established along the Indo-Bangladesh border in Tripura? Very easy question, Akhaura. Nirmahal is included in the logo of Tripura Tea. Question number 14, option A. Question number 15. Which river of Tripura carries the highest annual flow? Already discussed, the river Gomti. कैसे बनता है ये, राइमा एंड शर्मा को कन्फ्लुएंस होके एट द तीर्थमुख होके, तीर्थमुख में ये गोमती होता है. Question number 16. Which is the fast tea garden of Tripura? Already discussed, Hirachoda. In total, there are 54 tea estates in Tripura. Question number 17. Very important question. Which of the following, ये यहाँ पे डबल ऑफ है, एक ऑफ काट देना. Which of the following wildlife sanctuaries of Tripura has butterfly park? Answer will be Trishna. Very important question. Option C. Climate of Tripura can be classified as tropical savanna. Tropical savanna. Very, very important question. Very important. Very important. Which one of the following is the westernmost hill ranges of Tripura? Question number 19. Obviously बड़ामुरा. आप लोग वो मैप देख लेना, यहाँ पे है बड़ामुरा, फिर अठारमुरा, फिर आपका लॉन्ग तोराई, देन साखान, देन जम्पुई, ऐसे होता है. Question number 20 already discussed. What is the density of Tripura? That is it 360 or 350? I think it must be 350. हम लोगों ने क्या पढ़े थे, 350, राइट? यहाँ पे दे रखा है, एक बार देख लेते हैं. मैं भी कंफ्यूज हो गया. Yes, 350 density. So answer is 350. Option A. Highlight B में क्या गया है, so skip it till 350. Question number 21. River Manu of Tripura is originated from which of the following hills? That is very easy, Shakhan Hills. Move on to the next slide. Which district of Tripura, question number 22, has the lowest literacy rate as per 2011 census? Answer will be South Tripura, option A. Option A. हाँ, ये मैंने डिस्कस किया था. अगरतला इन त्रिपुरा इज लोकेटेड एट फॉलोइंग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. ये पर्टिकुलरली अगरतला का दिया गया है, ठीक है. तो आप लोग त्रिपुरा का मैंने बोला है, आप लोग अगरतला का थोड़ा एक बार मैप में देख लेना. ओके, मिल जाएगा वहां पे आपको, डोंट बी पैनिक. 24, ये आप लोग अप्रोक्स भी बता सकते थे कि कितना से कितना है, ठीक है. 24 सॉरी. Where in Tripura was colossal stone image of Avalokiteshvara found? Answer will be Pilak. Pilak is a confluence of Buddhist and Hindu religion point. Confluence point of Buddhist and religious believers. 25. How many railway stations are there in Tripura in between Dharmanagar and Shabram railway station? In total, 27 railway station. Option C. 26 question number. Which state is to the east of Tripura? Very easy.
दैट इज मिजोरम। कितना किलोमीटर का बाउंड्री है कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 27, रिवर हावड़ा ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरी इजी बड़मुरा रेंज। हावड़ा नदी किस टाउन के पास में है? अगरतला, कैपिटल सिटी अगरतला। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर? वेरी इजी, केरल। त्रिपुरा हो गया सेकंड, त्रिपुरा है सेकंड, त्रिपुरा सेकंड। 29, so answer will be option C. Where in Tripura are found plaques with depiction of stupa and reliefs of Buddhist creed? So answer will be Pilak. Buddhist means Pilak. Okay. Question number 30. Where is the rock cut gigantic image of Ganesh found in Tripura? Answer will be Unakuti. Option C. Question number 31. Which of the following is worshipped as god of cotton crop by the tribes of Tripura? Answer will be Khuluma. Option A. Question number 32. The nature of soils of Tripura is mainly acidic. ओहो, यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ ए, दो ऑप्शन दिया गया है, सो आंसर विल बी एसिडिक। दो मिसिंग हो गया बाय मिस्टेक। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, विच रिवर ऑफ त्रिपुरा कैरीज द हाईएस्ट एनुअल फ्लो? ये रिपीट हो गया, दैट इज गुमती, ऑलरेडी डिस्कस किया है। हु सप्लाई सीएनजी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ त्रिपुरा? दैट इज त्रिपुरा नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी, 34 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, which one of the following is the easternmost hill range of त्रिपुरा? ईस्टर्नमोस्ट, ठीक है, याद कीजिए क्या होगा? जम्पुई। वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन। which of the following lakes of त्रिपुरा pertains to Ramsar site? वेरी इजी, रुद्रसागर, where निर्मोहल is situated और constructed। 37, ये 36 का आंसर हो गया बी। 37 का होगा which one of the following is the source of Gomti river in Tripura? Answer will be Dambur lake, that is more appropriately Tirthomukh. Okay. Question number 38, according to 2011 census the sex ratio of Tripura is 960. Option B. 39, which river separate Bangladesh from Tripura? Very interesting question, that is option A, Feni, where Maitri Setu is constructed. Question number 40, Tripura has vast reserves of natural gas. Tripura has vast reserves of natural gas. Option C. Look at the question number 41. Which of the following state is building the Bharat Bangladesh Maitri Udhan? So obviously it is Tripura. It is Tripura. It's a Udhan, that is a park. The state of Tripura has its international border with Bangladesh, the length of which is 856 km, already discussed. Question number 43. Agartala, the capital of Tripura, connected to the country's railway network in the year, already discussed, in the year 2008. Question number 44. Which is not correct about Tripura's agriculture? त्रिपुरा एग्रीकल्चर के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? शेयर्स मोर देन 70% ऑफ द स्टेट इनकम। नो, कितना है? नियरली 32%। इकोनॉमी में डिस्कस किया है, आज ही डिस्कस किया है क्लास में, 32%। ओके। 45. Which of the following statement is correct in terms of area of districts of Tripura? Option will be B. Dolai is the largest and Unokuti is the smallest. Okay. In terms of population, Unokuti is the smallest and West Tripura is the largest. Okay. Remember this. Question number 46. Only district of Tripura to have international border and border with two states of India, that is North Tripura district. Headquarter is Dharmanagar. Question number 47. Chakmagarh barrage is located on the river Khwai. Question number 48. River Haura originates from Boromura range. Already a question repeat हुआ है. Question number 49. Tripura is primarily an agrarian economy. Discuss किया था मैंने आज क्लास में. Question number 50. The longest mountain in Tripura is Atharamura range, that is 106 km. Okay. How many gas thermal power stations are there in Tripura? Answer will be option D, 3. Question number 52. How many gram panchayats are there in Tripura? Answer will be option C, 589. The first border hard facility on zero line opened on the Indo-Bangla international border at Srinagar-Feni border. Option C, 53. 54. Question number 54. The Tripura has smallest border with which neighboring state? Answer will be Assam.
53 kilometer. Okay. 55. The special economic zone of Tripura is located at Shabroom. Very easy question. What is the poverty ratio of Tripura according to 2011 census? Very important question. Answer will be 14.05%. This question is asked in Sub-Inspector of Excise exam in the year 2023. Which of the following soils cover maximum portion of Tripura? Already discussed in Saptisols. This is the last slide of today's lecture. Question number 58. TCS में आया था ये क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, मेरे को लगता नहीं है कि TTIDC में आएगा, फिर भी आप लोग याद कर लेना. Which of the following sequence is correct in connection with the succession of rocks from bottom to upward? Answer will be option B, Surma, Tipam and Dupitilla. Question number 59. What is the name of the highest peak of Boromura range in Tripura? None of this. देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. क्वेश्चन इजी था बट ऑप्शंस आर वेरी ट्रिकी. सो आंसर इज नन ऑफ दिस. एक्चुअल आंसर क्या है? बोरोमुरा ही है. ओके. क्वेश्चन नंबर 60. एज पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द सॉइल ऑफ त्रिपुरा इज टैक्सोनॉमिकली क्लासिफाइड इन 5 ग्रुप. उसके अंदर 12 सब ग्रुप्स है. ओके. 12 subgroups. 61. Bru tribe is recognized under which of the following categories in Tripura? Particularly vulnerable group. Option D. Okay. यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे मंगोलॉइड ग्रुप. नो, दैट इज particularly vulnerable group. So that's all about today's lecture. ठीक है. आप लोग don't forget to subscribe our YouTube channel and also share with your friends, family members and whoever you think they are interested in competitive exams. We provide coaching classes for TCS, TPS, TPSC, SSC, Railway, Banking, TET 1, TET 2 and all other competitive exams. Okay, we are starting new batches for the TCS, TPS, TPSC in the month of March. So I suggest you can join, because we have different faculties for different subjects. We give more emphasis on GS paper. We do regular practice, keeping mains in mind. So you can join. From those who are interested for TCS, TPS and TPSC, you can join. Moreover, we have app in our Google Play Store, namely Ramanujans Institute. You can type Ramanujans Institute. There you can find our app. For this TTADC exam, we have published more than 3000 MCQs covering all the topics. So it is a very important question, and I suggest you can avail it, because these questions were asked in the various TPSC exam. They are very important question. Okay, we have our presence in Telegram also. You just need to type Ramanujans Institute. There you will find our regular current affairs, free current affairs update related to various exams, free PDF regarding various study materials. So and very importantly, we are organizing a seminar on 3rd of March at Agartala Press Club. Everyone should present there. There will be 3 sessions followed by a mock test. So it will be a very interesting session. So you should not miss it. Okay. So this is for today. Take care. Bye bye.